अगर फ्री सुविधा मिलने से हमारी जनता निकम्मा हो जाती है तो जरा सोचिए, हमारे नेताजी को तो सब कुछ फ्री में मिलता है, वो कितना बड़ा समझ रहे हो ना? सर, अपना भारतीय संविधान में इतना सारा अनुच्छेद है कि अपराधी किसी न किसी छेद से निकल ही जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि गला दबाने के बाद सारा बीमारी खत्म हो जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पति पत्नी का रिश्ता तभी गहरा होता है जब पति बहरा होता है। बात तो सही है। सर, उल्लू एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने के लिए मुंह भी उल्लू की तरह बनाना पड़ता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा, मैं कहता हूँ मांग ही कौन रहा है, जो मिला है बस यही अच्छा से निपट जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक फास्ट फूड के दुकान 30 नौकरी पैदा करता है, 10 डॉक्टर का, 10 दवाई का दुकान और 10 वजन कम करने वाला का। सर, आप लोग कुछ वर्षों से गौर कर रहे होंगे कि पहले बेटी को पढ़ाओ, फिर बेटी बचाओ, और बचाते बचाते आज खुद बचने का समय आ गया है। समझ रहे हो ना? जी सर, बिल्कुल। कभी पहाड़ से तो कभी नीला ड्राम से, और तो और अब उसके हाथ से खाना भी खाने से डर लगता है। सर, डॉक्टर कहते हैं कि फल सब्जी खाओ, कभी दवाई नहीं खाना पड़ेगा। अब इन महाशय को कौन बताए कि फल और सब्जी खुद दवाई खाकर बाजार में आता है। समझ रहे हो ना? बीवी बड़ा कमाल की चीज होता है। सबको पता है कि वो आएगी तो हमारे जीवन का वाट लगा देगी, साथ साथ मुझे भी लगाएगी। फिर भी सभी लोग बारात में डांस करके जाते हैं लाने के लिए। पैसे कमाने के मामला में मर्द और औरत में जमीन आसमान का अंतर होता है सर। मर्द इसलिए पैसा कमाता है ताकि औरत के साथ सही से रह सके, और औरत पैसा इसलिए कमाती है ताकि वो मर्द के साथ रहना न पड़े। बात तो सही है। सर, जब विदेश में डॉक्टर साहब सुई लगाते हैं तो उसके बाद मरीज बोलता है थैंक यू डॉक्टर साहब, और अपने यहाँ जब सुई लगाते हैं तो मरीज ये बोलता है डॉक्टर साहब रुई कब तक रगड़ना है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि जो गुजर गया वही अच्छा दिन था। समझ रहे हो ना? सर, अपना भारत एक ऐसा मात्र देश है जहां सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन पढ़ाना सभी चाहते हैं। हमारे पास इतने शानदार विचार रखते हैं जी। एक डॉक्टर साहब मरीज से पूछा कि आपके ये दोनों दांत कैसे टूट गया, तो मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरे बीबी ने एकदम कड़क रोटी बनाई थी। तो डॉक्टर साहब बोले बाक बुरबक, नहीं खाता मना कर देता। तो मरीज बोला डॉक्टर साहब वही तो मना किए थे। सर, जब भी किसी को लगे कि उसको दुनिया में कोई भी परवाह नहीं करता है, कोई उसे टोकता नहीं है, तो मेरे लिए एक रामबाण सूत्र है उनके लिए कि बाइक का स्टैंड गिरा के चलिए रोड पर, फिर देखिए आपको 50 क्या 100 भी आपको टोक देंगे। भैया आपका स्टैंड नीचे गिरा हुआ है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और आपके मैसेज को इग्नोर करता है तो आप लास्ट मैसेज ये लिख करके भेज दीजिए कि आपके बारे में मुझे कुछ पता चला है, फिर आप अपना नेट बंद करके सो जाइए। देखिए अगला इंसान पूरे दिन कैसे परेशान रहता है, आपको कॉल पे कॉल लगाएगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, शादी और बारिश शुरुआत में ही अच्छा लगता है, बाद में किच किच होने लगता है। मुझे पता है ये बात सुन के आप लोगों को हंसी लग रहा होगा, कोई बात नहीं, जोर जोर से हंसिए, लेकिन हाँ पत्नी से बच के, अगर वो हंसते हुए देख ले तो ओला भी बरसने लगेगा। सर, 2026 के पूरे 8 महीना गुजरने वाला है। इन 8 महीना में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है अपने जीवन में। जी सर, न आप कहीं ट्रेन में सुरक्षित है,
न प्लेन में, न मैदान में, न घर में, न पहाड़ पर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर अगर शादी के लिए कोई लड़का अपने लिए लड़की देखने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले लड़की के मम्मी को देखिए कि उसके पापा के सामने में कैसे वो शांत बैठी है या दादागिरी कर रही है। अगर वो प्रधानगिरी कर रही है तो इस बात से आपको अपना अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि शादी के बाद आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। जी भैया, क्योंकि आम के पेड़ से आम ही पैदा होता है, मतलब आप समझ गए होइएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भोलेवा सावन का महीना चल रहा है तो मुझे पता है बहुत सारी कुमारी लड़की आपको जल चढ़ाने के लिए आती होगी। कोई बात नहीं है, उस बीच में मेरा भी पत्नी आती होगी। कोई बात नहीं, आए। अगर वो पहली जन्म के बात करे मुझे पाने के लिए तब तो आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। अगर वो 7 जन्म के बात करे ना तो आपसे रिक्वेस्ट है बाबा, आप अपना त्रिशूल और सांप उसके पीछे लगा दीजिएगा। सर पति पत्नी अगर दोनों डॉक्टर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरा तब होता है जब वो दोनों एक ही अस्पताल में रहते हो। जी सर, क्योंकि एक अस्पताल में रहने के बाद अपने ही पत्नी को कभी कभी सिस्टर बोलना पड़ता है। ये तो धोती खोल रहा है। सर हमारी सरकार ने मुस्लिम धर्म में 3 तलाक बिल को पास कर दिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम हिंदू धर्म में अगर आप 3 तलाक को पास नहीं कर सकते हैं तो इतना तो पुरुष को जरूर अधिकार दे दीजिए कि वो महिला को अगर 3 बार बोले कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, तो महिला को चुप हो जाना चाहिए। बात तो सही है। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा बोलते रहता है हमरे जीवन में 36 आएगी और 36 जाएगी। सुबह सुबह उसकी मम्मी एक ज्योतिष बाबा से पूछ रहे थे, बाबा हमारा बेटा 37 का हो गया है, हमरे घर में बहू कब आएगी? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर एक लड़की ने मुझसे आज पूछा कि तुम तो पहले काला था अब गोरा कैसे हो गया। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि पहले मैं कोयले के खदान में काम करता था, अब आटा चक्की का दुकान खोल लिया हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। धन्यवाद। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आजकल का समाज सेवा तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि उसका फोटो खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड न हो जाए। बात तो सही है। मौसम विभाग वाले अलर्ट जारी कर दिए हैं कि आंधी तूफान का समय है। जो भी छत पे अपना कपड़ा सुखा रहे हैं, जैसे सलवार हो गया, सूट हो गया, खास करके लड़की, तो अपना नंबर उस पर जरूर लिख दे ताकि किसी के घर पे जाए उड़ के तो वो आपसे संपर्क कर पाए। जी, कपड़ा लौटाने के लिए गलत मत समझिएगा, और ऐसा पुरुष भी कर सकते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर पहले नानी के घर बच्चा पैदा होता था इसलिए वहाँ आना जाना लगा रहता था। अब हॉस्पिटल में पैदा होता है इसलिए अब हॉस्पिटल में आना जाना बना रहता है। जी सर, च्या च्या करके हर 2-4 दिन में बच्चा पहुँच जाता ही है हॉस्पिटल। मूड किसी एक बात पे खराब होता है लेकिन दुख पूरे जिंदगी के याद आ जाता है। बात तो सही है। सर मैंने गौर किया हूँ कि धरती पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल बेड पर होता है। जी सर, सुबह कितना भी प्रयास कीजिए उठने का, 2-3 बार तो अपने तरफ खींच ही लेता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक लड़का का टांग नीला पड़ गया तो डॉक्टर साहब बोले बीमारी लग गया है, टांग को काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब टांग काट के नकली टांग लगा दिए। 2 दिन के बाद फिर से टांग नीला पड़ गया। तब डॉक्टर साहब बोले अच्छा अब समझ में आया, तुम्हारा जींस रंग छोड़ रहा है। सर शादी के बाद पुरुष का याददाश्त बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि सर उसे याद रखना पड़ता है कि पत्नी के सामने में किस बात पे हाँ बोलना है, किस बात पे ना बोलना है और किस बात पे चुप रहना है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर अपना देश भी बड़ा गजब होते जा रहा है। पूरे महीना सरकार को गाली देने वाला लोग महीना खत्म होते ही सरकारी राशन के लिए सबसे पहले पहुंच जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? फटे कपड़ों को रफू कर करके पहनने वाला पीढ़ी अब जा रहा है
और अच्छे कपड़ों को फाड़ फाड़ के पहनने वाला पीढ़ी अब आ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आधी रात को बच्चा रो रहा था तो पति बोला पत्नी से, अरे मुन्ना क्यों रो रहा है, इसको चुप करवाओ न जी। तो पत्नी बोली, क्या करे, बहुत प्रयास करता हूँ, चुप हो ही नहीं रहा है। तो पति बोले, एक काम करो, तुम लोरी सुना दो। तो पत्नी बोली, वही तो किए थे, पर पड़ोसी बोला कि ओह इससे अच्छा रोने दो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को टोपी वाला शो देखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा रिस्पांस देते हैं आप लोग, अच्छा अच्छा कमेंट करते रहते हैं, बहुत दबा के शेयर करते हैं। तो इसी प्रकार से अपना टोपी वाला हीरो यानी एक्टर दिलराज बाबू को प्यार सपोर्ट देते रहें। और बहुत जल्द मेरा आ रहा है वेब सीरीज, उसे भी देखिएगा, प्यार दीजिएगा। वो आ रहा है दिलराज बाबू इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर।